प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, व्याकरण में आज कारक के विषय में हम सब पढ़ेंगे। देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। एक बार बेटा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की यह प्रचलित परिभाषा है। शॉर्ट में देखते हैं इसे, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। शॉर्ट में क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। देखते हैं, एक कारक है और एक विभक्ति है। देखते हैं कितने कारक के प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आपसे कोई पूछ दे कारक कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बताएंगे? 8। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुए 8 और ये हुई विभक्ति। तो देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध के का के की ना ने नी रा रे री प्रत्यय अधिकरण में पर 8वां है संबोधन हे भो अरे। तो आप इनके विषय में बुक के माध्यम से विस्तार से जानने की कोशिश करें। देखते हैं, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता की विभक्ति ने है। यहाँ देखिए, फर्स्ट यानी कि पहला कर्ता, इसकी विभक्ति क्या है? ने है। जैसे राम रोटी खाता है। क्या? राम रोटी खाता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में कर्ता राम और श्याम में कर्ता का ने चिन्ह छिपा हुआ है। नीचे के वाक्यों में कुछ वाक्यों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसकी विभक्ति क्या है? ने। इन वाक्यों में देखिए ने आ रहा है। आगे दूसरा है कर्म। क्या है दूसरा? कर्म। कर्म की विभक्ति को यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसका स्पष्टीकरण यानी कि थोड़ा सा देखते हैं डिफिनीशन। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है
को, यहाँ देखिए को, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सुधा पत्र लिखती है। इन वाक्यों में पुस्तक और पत्र कर्म है। इनमें कर्म की विभक्ति को छिपी हुई है। नीचे के वाक्यों में कर्म की विभक्ति को कर्म के साथ, जैसे देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब समझने की कोशिश करें। माली ने पौधे को सींचा। यहाँ देखिए दूसरा है कर्म को, विभक्ति है इसकी को, तो आपके वाक्य में आ रहा है माली ने पौधों को सींचा। माली ने पौधों को सींचा, मजदूरों को रुपए मिल गए। यहाँ को का, इन वाक्यों में को का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा देखते हैं करण। करण से द्वारा, विभक्ति है से द्वारा। करण काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति है से द्वारा। देखिए इसमें इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सब समझने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण है, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ, रुपए से सामान मिलता है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नंबर 4 पर। संप्रदान कारक को के लिए तो देखते हैं संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान की विभक्ति है को के लिए, यहाँ देखिए लिखा गया है और इसे कुछ उदाहरण से इसे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सब समझने का प्रयास करें। जैसे प्यासे को पानी दो, संकट के लिए तैयार रहो, के लिए का प्रयोग है और उसमें प्यासे को पानी दो को का प्रयोग है। दूसरा वाक्य जो हमने बताया, जैसे संकट के लिए तैयार रहो, उसमें के लिए का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं पांचवा है अपादान कारक से। इसकी विभक्ति क्या है? से। इसे आप सब देखें। जिससे अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कुएं से पानी निकाला गया, कुएं से पानी निकाला गया, बंदूक से गोली छूटी। छठा है संबंध कारक काटे की नाने नी रारेरी। तो देखते हैं संबंध बताने वाले को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति है के, ने और रे। जैसे काके की रारेरी नाने नी। प्रत्यय जैसे राम के, जैसे वह अपने घर गया, वह अपने घर गया, वह अपने घर गया। राम के बेटी हुई, के का प्रयोग हुआ है। सातवां है अधिकरण कारक में पर, विभक्ति है इसकी में पर। अधिकरण कारक है आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण कारक की विभक्ति
विभक्तियाँ दो हैं, में और पर। जैसे टेबल पर पुस्तकें हैं। कहाँ? टेबल पर पुस्तकें हैं। दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है। गमले में फूल खिला हुआ है। अब आप देखते हैं लास्ट का 8वां है संबंध कारक हे भो अरे। पुकारने का भाव इसमें प्रकट होता है। देखिए, हे हो अरे। जैसे हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, अरे तू यहाँ बैठा है। ओ लड़के अपने घर जाओ। इसमें पुकारने का भाव के आधार पर संबोधन कारक हे हो अरे का प्रयोग होता है। आप सब इस तरह से कारक के विषय में और इसके प्रकार और इसकी विभक्त और कुछ हमने बुक के माध्यम से आपको उदाहरण के रूप में कुछ 1-2 वाक्य सभी कारक के विषय में बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब इस तरह से कारक के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और इसकी परिभाषा और कारक और इसकी विभक्त को याद करेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय।